महीना नवंबर का है और इस महीने की अगर बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, जहां पर देश से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया से लोग पहुंचते हैं। लेकिन आपको अगर ट्रेड फेयर नहीं जाना है तो ऐसा ही एक छोटा ट्रेड फेयर दिल्ली के केंद्रीय अनुसंधान विज्ञान केंद्र पूसा में लगा हुआ है और ये बच्चों द्वारा लगाया गया है। ज्ञानोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि देखकर लगता है कि हमारे देश का भविष्य कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है, क्योंकि जो हमारे देश के युवा हैं उन्हीं के हाथों में हमारे देश का भविष्य होता है। तो कई ऐसे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें बहुत सारी अनोखी चीज़, एक से एक अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है। और इस वक्त मैं पहुँची हुई हूँ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर बच्चों ने कमाल करके दिखाया है। अब यहाँ पर एक देखिए, ये जो ड्रेस बनाई गई है आप इसको देखकर समझ रहे होंगे, जो इसको हम बोरा कहकर पुकारते हैं, कुछ जगह इसको बोरी भी कहते हैं, कुछ जगह इसको कट्टा कहकर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि देश में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। बहुत सारे लोगों के घर में चावल आते हैं इसमें, बहुत सारे लोगों के घर में अनाज आता है इसमें। लेकिन कलाकारी देखिए इस विद्यालय के बच्चों की कि इन्होंने इसको ऐसे ही फेंका नहीं, बल्कि जब इनके घर में अनाज आया तो इसको इस्तेमाल के लिए इन्होंने रखा और उसके बाद इसकी प्यारी सी ये यूनिक सी ड्रेस बनाई। और ड्रेस ही नहीं, ये देखिए बहुत प्यारी सी जो कैप है, मैं ही पहन के दिखा देती हूँ। ये कितनी प्यारी सी कैप है, ये पूरी तरीके से जूट की बनी हुई है और गले का हार भी यहाँ पर बना हुआ है और इसमें फूलों का, छोटे छोटे फूलों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वैसे भी लड़कियों को तो फूल बेहद पसंद होते हैं। और ये ऊपर से टॉप बनाया गया है, बाकायदा बेल्ट भी यहाँ पर बनाई गई है और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन इसको किया गया है। जिस छात्रा ने इसको बनाया है, ये यूनिक आइडिया कैसे उनके माइंड में आया, उनसे मैं यहाँ पर बात करूँगी। आप अपना नाम बताएं। मैं मिताली हूँ और ये ड्रेस बनाते टाइम हमने सस्टेनेबल फैशन के बारे में सोचा। जो पुरानी जो जूट जैसी चीज़ें होती है जो केमिकल फ्री रहती है, उसे यूज़ में लाके जैसे ड्रेस बना सकते हैं, वही सोच के मैंने ड्रेस बनाई। और इसमें हमारा मेन मोटिव था स्वच्छता अभियान का, जिससे नो प्लास्टिक से बाय टू प्लास्टिक। थैंक यू। इसका प्राइस आपने क्या सोचा कि कितने प्राइस में इसको हम निकालेंगे? इसकी कॉस्टिंग तो वैसे की नहीं है, बट किसी को अगर पसंद आता है तो दे कैन टेक। ओके, ठीक है। तो सिर्फ ये इकलौती एक ऐसी ड्रेस नहीं है, बल्कि बहुत सारी यूनिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बल्कि जो कपड़े हम यूज़ नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमारे काम के नहीं हैं, बेकार हैं, उन कपड़ों को भी नए तरीके से बनाया गया है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही ड्रेस आप यहाँ पर देख रहे हैं। डमी पर जो ड्रेस लगी हुई हैं, दरअसल ये पुरानी है, जो कि एक तरीके से फेंक दी गई थी, किसी यूज़ में नहीं थी, लेकिन इनको फिर से तैयार किया गया नए रूप में, नए परिधान इस वक्त आपको जो दिखाई दे रहे हैं। और इनका श्रेय जाता है जो साथ में मैम यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैम, आप ये बताइए कि किस तरीके से आपके दिमाग में ये आइडिया आया, थोड़ा इधर हो जाइए, कि हमको जो पुरानी ड्रेस हैं उनको नया करके मार्केट में लेकर आना है। जी हाँ, थोड़ा सा आइडिया तो हमारे स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति है, कोरोना काल के समय हमारे यहाँ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे परिवार की महिलाएं, परिवार ऐसे हो गए थे जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उस समय हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति और हमारी जो मैम हमारे साथ प्रतिभा तिवारी मैम है, उन्होंने ये सोचा कि इन महिलाओं को कुछ सिखाया जाए। लेकिन हमारे पास इतना, उनके पास भी पैसा नहीं था कि वो नया कपड़ा लेकर कुछ सीख सके। तो उस समय उनका ये उद्देश्य था कि उनके घर में जो भी पुरानी साड़ी है, पुराना कपड़ा पड़ा है, उससे कुछ न कुछ रीयूज़ करके उनको स्टिचिंग कराई जाए। और वो उद्देश्य इतना पूरा हुआ कि आज हमारे पास 2000 से ऊपर महिला प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर हो चुकी है और अपने स्वयं के बुटीक खोल चुकी है। वाह, कहते भी हैं कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो ऐसी ही एक प्रतिभा डॉक्टर प्रतिभा तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इन्हीं की प्रतिभा है कि जिसकी वजह से जो इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो इतना कुछ सीख रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ ये
तमाम अनोखी चीज़ बनाने का भी उनको मौका मिल रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। प्रतिभा जी, अभी मैं यहाँ पर ये तस्वीर देख रही हूँ, कुछ ये जो आपने बनाया हुआ है ये मेरे ख्याल से गोबर का इस्तेमाल इसमें किया गया है जी। किस तरीके से इसको बनाया गया है? हमारा विश्वविद्यालय गोबर का इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कई तरह से बना रहा है। इसमें दीपक प्रमुख हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप घर में साज सज्जा कर सकते हैं और बत्तियां बनाई हुई हैं ताकि उनका हम लोग उपयोग कर सकें। और हम लोगों ने गौमूत्र से फिनाइल का भी निर्माण किया हुआ है। इससे हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और हम अपने काम को बहुत सजगता से करते हुए देश की उन्नति में आत्मनिर्भर भारत की जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास ये कुछ तस्वीरें हैं जिन पर हमने अपना आर्ट उकेरा है, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए ना ही एक व्यवस्था का काम करेंगी, उन्नति का काम करेंगी, बल्कि महिलाओं को रोजगार भी देंगी और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएंगी। और हमारे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ आत्मनिर्भर होने की पहल में सर्वश्रेष्ठ होकर आगे आ रहे हैं। ये हमारी कुछ कृतियाँ हैं जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय में बनाई हैं और मेरा इसके माध्यम से ये निवेदन है कि हमारा देश इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले। ये सारे दिए गोबर से बनाए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ में कपूर डाला हुआ है, कुछ में गंधक लोबान डाला हुआ है और इस तरह से ये कुछ में मच्छर मारने वाली आयुर्वेदिक चीज़ें डाली हुई, जैसे नीम डाला हुआ है, तो उससे कोई इसका नुकसान भी नहीं होता है और हमारे घर में हम मच्छरों को अपने घर से दूर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मच्छर की अगर बात करें तो डेंगू बहुत ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है, तो उसका भी आपने पूरी तरीके से प्रबंध किया है कि हमारा जो देश है, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। और तमाम ऐसी ही चीज़ें स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन इमैनुअल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें भी दिखाइए जो घर को सजाने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सी डॉल, ये भी जूट से बनाई गई है। और ये पेपर से बना, ये वेस्ट पेपर है, अपने मैगजीन पेपर है उससे बनाई है डॉल। ये मैगजीन पेपर से, जी हाँ, उसको कलर किया गया है। और ये आपके घर में जो वेस्ट गमले हो जाते हैं उनको वापस रीयूज़ करके आप इसमें तुलसी वगैरह लगा के घर के कॉर्नर पे कहीं भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये पुरानी मटकियाँ हैं और ये पुराने जो फेंक दिए गए थे उनको भी हमने इसको डेकोरेट करके इस तरह से वेस्ट चीज़ों को हमने सजा के और वापस डेकोरेटिव में लाकर। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करने के बाद ये हमारे पर्यावरण को भी अशुद्ध नहीं करती है। बिल्कुल। और ये तो बहुत ही प्यारी सी मटकी, खूबसूरत सी मटकी जिस पर पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कलरफुल इसको बना दिया गया है और घर में पौधे लगा सकते हैं। और ये जैसा कि कप इन्होंने बताया कि इसको ऐसे ही फेंक दिया था किसी ने और उसके बाद इसको इन लोगों ने यूज़ किया है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सागर विवेकानंद विश्वविद्यालय की तरफ से देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर। पूजा का जो थाल है ये किस तरीके से बनाया गया है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? गोबर का डंडा, गोबर का कंडा है, ये भी गोबर का कंडा है। मतलब गोबर के अलावा और नहीं, कंडे से बस। और ये हमारा जो नॉर्मल कलर होता है, ये जो नेचुरल कलर मारने के गेरू, उससे और खड़ी से बनाया गया। और दूसरी एक पूजा की चप्पलें बनाई हैं हमने। पूजा घर में अगर ठंड के दिनों में हम लोग यूज़ करते हैं तो उस समय आप लोग इनको भी आप यूज़ करके घर में, पूजा घर में भी इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये जूट की है और ये ब्लैंकेट का पार्ट है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमूमन जो चप्पलें हम बाहर पहन के जाते हैं, सड़क पर पहन के जा रहे हैं, उसी को फिर हम घर में पहन कर आ जाते हैं और उसी से फिर हम पूजा घर में चले जाते हैं, क्योंकि पूजा का जो स्थान है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में चप्पल भी यहाँ पर बनाई गई हैं विशेष तौर पर और इसमें भी जूट का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और भगवान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भगवान गणेश की मूर्ति बनाई गई है ये, और ये भी पूरी तरीके से गोबर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये सब जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी तरफ से ये बनाई गई हैं। और कितने दिन का प्रशिक्षण, वाह, बहुत बहुत ही अच्छी है ये तो जी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जी। इसको बनाने में कितना समय लगा? इसमें
इसमें 15 दिन लगते हैं इसको बनाने में, और जी सूखने के बाद इसमें 2 दिन लगते हैं। और ये बहुत ही मतलब सुंदर होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ये आपके घर में रखा हुआ है तो गोबर अगर घर में है तो वो कीटाणुओं से आपके घर की सुरक्षा भी करता है। अरे वाह। जी। और जो हमने ये गणेश जी बनाए हुए हैं सिर्फ मूर्तियाँ नहीं हैं, इसमें हमने बीज डाले हुए हैं। तो ये बीज जब ये कहीं पर भी जब ये डिस्ट्रॉयड होगा तो ये कहीं पौधा बनने की हमारी उम्मीद के साथ हमने इसमें बीज भी डाले हुए हैं, ताकि ये पर्यावरण के लिए एक सपोर्टिंग हाथ रहे। कुछ बॉटल्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। एक ये तो ज़्यादातर शादी के टाइम पर इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। भाइयों की जब शादी होती है तो बहनें जो नेक करती हैं उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और जी पड़ी हुई है कबाड़ से जुगाड़ बोलते हैं। वाह वाह। ये किस चीज़ की बॉटल है? ये बॉटल अपनी जो सॉस वगैरह आता है तो सॉस की बॉटलें लगभग लोग फेंक देते हैं, तो हम सॉस को खाली करके धो के फिर उस पर पेंट कराते हैं और जो भी मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ होता है उसे डेकोरेट करके इनको तैयार करते हैं। तो दिमाग देखिए, क्रिएटिविटी देखिए कि कितने क्रिएटिव हैं सागर के ये लोग। जो बॉटल हम ऐसे ही फेंक देते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, बेकार हैं ये, उनके ऊपर भी चित्रकारी की गई है और एक से एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये चित्रकारी किसके द्वारा की गई है अभी यहाँ पर कोई? ये स्टूडेंट अभी आए हुए नहीं हैं यहाँ। अच्छा, वो नहीं, चलिए वो स्टूडेंट नहीं आए हैं, लेकिन पूरा देश उन स्टूडेंट की जो कलाकारी है, जो चित्रकारी है, उसको इस वक्त देख रहा है। तो इस प्रदर्शनी को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे स्टॉल, तकरीबन 47 स्टॉल यहाँ लगाई गई हैं। और तमाम स्कूलों की तरफ से, अगर हम ASN सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दिल्ली की बात करें तो मयूर विहार में स्थित है। और यहाँ पर भी बच्चों की जो कलाकारी है, शिक्षा में तो अव्वल है ही ये स्कूल, इसके साथ ही कलाकारी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि लड़कियों को तो ख़ास तौर पर मोबाइल में चित्रकारी का शौक़ होता है कि कुछ ना कुछ चित्रकारी हम अपने मोबाइल के कवर पर करें, तो वो भी यहाँ पर कवर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको सजाया गया है। और ये साबुन किस तरह, ये भी हाथ से बनाई गई हैं क्या? हाथ से बनाए गए। किस किस चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है? ये इसमें सोप बेस और जो कलर हम रंग डाल सकते हैं उसमें, और ये बच्चों की तरफ से उनका बेस्ट है ताकि वो उसको एक अच्छे से शेप चित्रकार दे के रिज़ल्ट अच्छा है उस चीज़ का। ये क्या क्या है ये भी बताइए भाई। लेडीज़ को जो पहनना चोकर पसंद है, आजकल के जो ट्रेंड में चल रहा है, उन तो ये सारे शेल्स के साथ डिज़ाइन करके उन लोगों को, सिर्फ लड़कियों ने नहीं लड़कों ने भी इन चीज़ों पे काम किया है, स्पेशली टाई एंड डाई प्रोडक्ट्स पर। अरे वाह। और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर बनाई हैं? टेराकोटा क्ले से बनाया है, अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके इसे हम लोग ने शेप दी है। और इस अंत प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको बेक भी किया गया है। बहुत सारे पेपर बैग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, टी शर्ट्स भी मैं देख रही हूँ। तो जितना अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया है उतना ही अच्छा लिखा भी है, थिंक पॉजिटिव। वाकई थिंक तो हमेशा पॉजिटिव रहनी ही चाहिए। हम पॉजिटिव रहेंगे ज़िंदगी में तभी कुछ इस तरीके के काम कर पाएंगे, अपने देश का नाम कर पाएंगे, देश का मान बढ़ा पाएंगे। और यही कार्य ये बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। और ये इस तरह के बैग्स भी बनाए गए हैं। इनको बनाने में कितना टाइम आप लोगों को लगा? किसी ने बनाए हैं आप में से? इसे हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, तो इस वजह से इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगा था। हम लोगों ने एक हर छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखते हुए बनाया है। तो इसको पहले एक ब्लॉक बनाया, फिर उसको सूखने दिया ताकि कोई दिक्कत गड़बड़ ना हो, और फिर इसीलिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाने में बहुत ही टाइम लगा था हम लोगों को, एक पूरा दिन लग गया था। अच्छा, टी शर्ट पे मैं देख रही हूँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने लिखी हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो ये किस तरीके से आप लोगों के दिमाग में आता है कि टी शर्ट तो हमें बनानी है लेकिन कुछ इस तरह के कैची वर्ड जो हैं वो भी लिखने हैं? ये तो हम अपनी क्रिएटिविटी जो हम चाहते हैं, जैसी शर्ट्स हम चाहते हैं वैसी भी हम बनाते हैं, और हम वैसी बनाते हैं जिससे लोग इंस्पायर भी हों जो पहने उन्हें। चलिए, तो ये मेधावी बच्चे हैं और मेधावी बच्चों के साथ अगर इनकी टीचर से बात ना की जाए तो ये थोड़ा बेईमानी होगा। आप लोग आगे आ जाइए।
जो ये बच्चे इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, शिक्षा में तो अव्वल हैं ही, इसके साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, खुद आत्मनिर्भर बनने का काम कर रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? कि बच्चों के माइंड आजकल बहुत क्रिएटिव है, बहुत मतलब ओवर थिंक करते हैं किसी भी चीज़ को, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मैम हुनर ऐसा है किसी बच्चे का, जैसे यहाँ पे हमारे स्टॉल में नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चे का काम है। ये फ्रिज मैग्नेट्स आप देखेंगे तो ये नर्सरी केजी के बच्चों ने बनाए हुए हैं। ये नर्सरी केजी के बच्चों का काम है। बच्चों का जो शिल्पकार है मोल्डेड उससे बना वाह। हुआ है। ये पॉट्स हैं, ये मिडिल और सीनियर स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये की होल्डर्स हैं, ये पोर्ट्स पॉट्स, हाँ। ये पॉट्स हमने मिडिल स्कूल से बच्चों ने इसको बनाया है। प्रॉपर इसमें वर्ली आर्ट किया हुआ है। और ऐसे ही अगर आप वहाँ देखेंगे तो वो हमारा टाइल्स वाला वर्क है, वो भी टेराकोटा क्ले से ही यूज़ करके बनाया गया। बेटा एक दिखाना। बहुत प्यारे प्यारे मतलब डिजाइन। तो ये इसमें बच्चों ने डिज़ाइनिंग की है। ये सारा हमारा सीनियर मिडिल इन बच्चों का काम है। ये सारी टाइल्स इनको प्रॉपर फिर बेक कराया हुआ है और इसे डिस्प्ले के लिए हमने रखा है अभी। तो बाकी देखते हैं बच्चों में इससे धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने का और छोटे छोटे अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करने का भी आएगा। हमारा यहाँ फ़ोटो बूथ है जो कि कौशल का बस्ता, यही चीज़ रिलेट करने के लिए हमने इसको प्रमोट किया है। तो हुनर देखिए बच्चों का, मतलब बड़े भी मात खा जाएं एक के बाद एक। इसी तरह की इस प्रदर्शनी में जो कलाकारी है बच्चों की तरफ से, तमाम स्कूलों के बच्चों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। और इस वक्त मैं पहुंची हूं कानपुर के स्टॉल पर। कानपुर की अगर बात करें तो कहते हैं कि कानपुर के जो ठग्गू के लड्डू हैं वो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने नहीं खाए होंगे। और कहा भी जाता है, उसकी टैगलाइन भी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। लेकिन कानपुर के यहाँ पर स्टॉल पर आप जो देख रहे हैं इस दौरान, ये बहुत सारे मिट्टी के जो कप हैं वो बनाए गए हैं, मिट्टी के कप सेट्स हैं यहाँ पर, और भी तमाम तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये कानपुर जेल के कैदियों की तरफ से बनाए गए हैं। मैम क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, इनके बारे में बताइए, और कितना वक्त लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में? हेलो मैम, मैं सर्वसर से हूँ। ये जो हमारे मिट्टी के बर्तन हैं, कानपुर के अंदर जो जेल है वहाँ के जो प्रिजनर्स के साथ में हमने उनको मशीन प्रोवाइड की हुई है और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिलवाई है प्रॉपर। तो वो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, साथ में वो ये इस पर पेंट करते हैं जो प्रॉपर हैंड पेंट होता है। और इसमें जो पेंट यूज़ होता है वो हमारा एक्रेलिक पेंट होता है जो हार्मफुल नहीं होता है। उसके बाद में फिर हम जैसे ये मग है हमारा, इसको मिल्क मग बोलते हैं, इस पे प्रॉपर उन्होंने हैंड पेंट किया हुआ है। ठीक है, इसी में हमारे होते हैं जैसे ये कुल्हड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस पे भी हैंड पेंट है। ये कुल्हड़ हम उसमें चाय के लिए जो यूज़ होता है, चाय और कॉफ़ी के लिए। अच्छा एक सेकेंड, ये बताइए कि जैसे कुल्हड़ होता है तो अमूमन तो होता है कि कुल्हड़ जो है हमने चाय पी और उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो क्या इसको फिर से यूज़ किया जा सकता है या मतलब वन टाइम ही यूज़ किया जा सकता ये है? 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं और एक रीयूजेबल होता है। जो रीयूजेबल वाले बर्तन होते हैं वो आप लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं, और जो यूज एंड थ्रो वाले जो बर्तन होते हैं उनमें ऐसा होता है वो वन टाइम यूज़ होता है, उसके बाद में आप उसको थ्रो करना पड़ता है। उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो एक सिंगल उसमें पकाई में होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा टेस्ट में फ़र्क होता है। ये लॉन्ग टाइम चलते हैं तो ये 3 to 4 टाइम्स पकते हैं भट्टी के अंदर। यस मैम। उसके बाद में हम और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि कुकिंग का ज़्यादातर शौक़ जो है वो महिलाओं को होता है। रसोई में महिलाएं ज़्यादातर समय व्यतीत करती हैं, परिवार का पूरा पालन पोषण एक तरीके से करती हैं, परिवार को खिलाने का शौक़ भी महिलाओं को ज़्यादातर होता है। तो बहुत सारी महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो शॉपिंग कर रही हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करते हैं। आपको कुछ पसंद आया इस दौरान? नहीं, अच्छा है। ऑल दी थिंग्स आर वेरी नाइस. Even I like this bucket to put the dal in it. It's very nice. So I was wondering to just buy this thing. मिट्टी की सब चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बीमारियों का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैंसर जैसी जो बीमारी है वो भी प्लास्टिक यूज़ करने की वजह से बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में मिट्टी के जो सामान बनाए गए हैं और वो भी कैदियों के द्वारा, तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? दिस इज़ सच ए वेरी नाइस इनिशियल। अगर ये सारा सामान जैसे कैदियों द्वारा बनाया गया है तो ये उनके लिए एक रोज़गार का अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ में आप
एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हो, आप एक सेक्शन को आप एक रोज़गार भी दे रहे हो जो उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना कैसे अर्न कर सकते हैं, बाहर आने के बाद अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कितने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस थॉट कि आप ऐसे एग्जिबिट करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं मिट्टी के साथ, और लोग अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश जबलपुर के एक और स्टॉल पर, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ की जो स्टूडेंट हैं आपको काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या काम कर रही है, जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये क्या कर रही हैं। और ये बच्ची जो इस वक्त यहाँ पर अपने हाथों से इस कपड़े को बना रही है, दरअसल पूरा कॉटन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है शुद्ध तरीके से। कितना समय लगता है, कितना परिश्रम लगता है, चलिए जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। निशी जैन। निशी, क्या बना रही हैं आप, हमारे दर्शकों को बताइए, और किस तरीके से इस्तेमाल इसका किया जाता है, क्या क्या इसमें कॉटन के अलावा मिक्स किया जाता है? ये प्योर कॉटन का धागा होता है, इसमें नॉर्मली फैब्रिक बन रहा है। इसमें ये नॉर्मल ताने के धागा और बाने के धागे के थ्रू ही फैब्रिक बनाया जाता है। इसमें कोई भी जो अहिंसक चीज़ होती है वो नहीं मिलाई जाती, प्योर कॉटन है। तो मतलब कैसा लगता है आपको कि इस तरह की चीज़ें आप अपने हाथों से बना रही हैं, जो कि कभी मतलब हम लोगों ने तो सुना था कि हमारी दादी हाथ से इस तरीके की चीज़ें बनाती थी, कपड़ा बनाती थी, स्वेटर बनाती थी, लेकिन कभी करते हुए नहीं देखा। आप तो अपने हाथों से कर रही हैं, नई पीढ़ी जो है उसको भी कहीं ना कहीं जागरूक कर रही हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देंगी? इसका श्रेय हमारे इंस्पिरेशन हमारे आचार्य श्री और हमारी दीदियाँ हैं, जिन्होंने हमें ये सब सिखाया है। हमारे आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिनके द्वारा ये प्रतिभा स्थली खुली है। हमारे स्कूल में हर चीज़ सिखाई जाती है, हर एक एक्टिविटी। इसमें हथकरघा 9th-10th के बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें हम लोग को ये करने से हम लोग की कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है और पेशेंस आता है, तो इसे करने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और ये एक तरफ से ये सीख के हम आगे चल के जो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है उनको रोज़गार भी दे सकते हैं। तो हम लोग हाथ लेने वाले नहीं, देने वाले बनते हैं। मतलब भारत जो है वो पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी से यही अपील हमेशा रहती है, और ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर न केवल बन रहे हैं अभी से ही, क्योंकि इतनी कम उम्र के ये बच्चे हैं, 10th, 11th, 12th के बच्चे, जहां एक तरफ पढ़ाई में भी अव्वल हैं तो दूसरे काम भी यहाँ पर सीख रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर बनाई गई हैं। ये देखिए, गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इस दौरान गोबर की चीज़ों का इस्तेमाल इस दौरान किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी वो कहीं ना कहीं वापस लौट कर आ रही है, जिनको हम सीरियल के माध्यम से देखते थे, कहानियों में सुनते थे, पढ़ते थे, वो सब चीज़ें एक बार फिर हमारे सामने हमें देखने को मिल रही हैं। और ये अच्छी बात है कि जो हमारा पुराना भारत है वो एक बार फिर से लौट कर आ रहा है। हम अंदर चलते हैं इस स्टॉल में, और ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप यहाँ पर बच्चियों को सिखा रही हैं। मतलब इसके लिए कितना आपको समय लगा, कैसे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आई कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनको मजबूत करना है हर क्षेत्र में? देखिए, छात्राएं हम लोग देखते हैं एक ऊर्जाओं का संग्रह है। हमारा काम शिक्षकों का ये है कि उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना। तो इतना ही हम फैसिलिटेटर है। हम इस ऊर्जा को जो छात्राओं के अंदर है उनको सही दिशा देने के लिए हम लोगों ने उनके पास इतना समय है, वो पढ़ाई के अलावा बहुत सारा समय है। और इनफैक्ट हम लोगों ने जो किया है इसी कला के द्वारा हमने अपनी शिक्षा को केंद्रित किया है, इसी को हमने माध्यम बनाया है। फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो इसी के द्वारा गणित को भी, मैथ्स को भी पढ़ना है, तो इसी कला के द्वारा तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई बोझिल नहीं बनती।
सरलता से ही वो शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। और यही हमारी गुरुकुलीन जो परंपराएं पहले भारत में रही है, इसी प्रकार से उनको हस्तकौशल दिया जाता था और उसी के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और इसका विशेष हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका श्रेय बहुत ये हमारी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में हो रही है, हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में हो रही है। इसलिए छात्राओं की ऊर्जा का अध्ययन में और इसके साथ हस्तकौशल में भी उपयोग हो सकता है। बिल्कुल। तो हस्तकौशल की अगर बात की जाए तो तमाम छात्रों का जो हस्तकौशल का जो प्रदर्शन है वो इस प्रदर्शनी में देखने को इस दौरान मिल रहा है। और भी बहुत सारी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई हैं, उन स्टॉल्स पर भी हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर बच्चों ने नई नई अनोखी चीज़ें इस दौरान बनाई हुई हैं। हाथों में तीर और कमान, ये तस्वीर को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त मैं कौन से स्टॉल पर हूँ। ये तो समझ गए होंगे कि ये स्टॉल झाबुआ का है, तो कौन से विद्यालय का है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये शारदा विद्या मंदिर झाबुआ के बच्चों की तरफ से स्टॉल लगाया गया है और इस दौरान बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये मूर्तियाँ इस पूरी प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसमें आपको गुड्डे गुड़िया दिखाई देंगे, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य ज़िला है। यहाँ की पारंपरिक गुड्डे गुड़ियों की जो पहचान है वो प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश तक प्रसिद्ध है। और ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, आप सुनेंगे तो बड़े आश्चर्यचकित भी होंगे कि ये सारी चीज़ें पेपर से बनाई गई हैं, कागज़ से बनाई गई हैं, मिट्टी से बनाई गई हैं। और जिन्होंने बनाया है इन सब चीज़ों को, इन मूर्तियों को, वो छात्र भी हमारे साथ हैं। आप यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल तिवारी है। अच्छा तिवारी जी, ये कहाँ से इतना दिमाग आता है आपके अंदर कि मुझे ऐसी चीज़ें बनानी है? उधर देखिए, दर्शक भी आपको देख रहे हैं। हमने स्कूल में सीखा था। तो फिर हमने सोचा कि इसकी स्टॉल भी लगाया जाए। तो हम यहाँ पे आए हैं इसकी स्टॉल लगाने। अच्छा, स्टॉल लगाई हैं तो सोच रहे हैं कि मतलब रोज़गार भी, इतनी कम उम्र में रोज़गार भी मिल जाए एक तरीके से। हाँ, तो बिक्री हुई है कुछ की नहीं? बिक्री हुई है यहाँ पे। कुछ लोगों ने गुड्डे गुड़िया खरीदे हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन स्टैंड हैं वो खरीदे हैं। सबकी अलग अलग चॉइस थी तो उन्होंने सबने अलग अलग खरीदे हैं। और ये देखिए, ये बैलगाड़ी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी। अच्छा इधर आइए, आप ये बताइए कि आपको कितना समय लगा इस बैलगाड़ी को बनाने में? इस बैलगाड़ी को बनाने में ना, इस बैलगाड़ी को बनाने में हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते। 2 से 3 हफ्ते? क्योंकि ये जो बेल है ये पेपर मेशी से बने हैं और पेपर मेशी में हमको पहले रद्दी कागज़ को गला के उसमें गोंद और मिट्टी ऐड करते हैं। फिर 7 दिन के बाद हम उसमें से पानी छांटकर उसको कूटते हैं, जिससे वो थोड़ा मुलायम हो जाता है। फिर हम उसे अलग अलग आकार देते हैं। तो हमने ये आकार दिया, तो 7 दिन तो उसको सूखने में लगे। फिर जब हम इनको बनाते हैं तो इनको सूखने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल इसमें और किया जाता है? इसमें हमने जो बैलगाड़ी का स्ट्रक्चर है उसमें लकड़ी का यूज़ करा है। फिर उसके ऊपर हमने किसान बिठाए और जो किसान बने हैं इसमें हमने इनका जो सर है वो पेपर मेशी से है, बाकी पूरी बॉडी कॉटन और कपड़े से बनाई है। कॉटन, कपड़ा, मिट्टी और पेपर, इसका इस्तेमाल यहाँ के छात्रों ने किया है। और ये देखिए कि बहुत ही, जैसे कि सुबह सुबह उठकर पहले समय में ना जो महिलाएं चक्की चलाया करती थी, घर में ही दाल पीसा करती थी, गेहूँ वो पीसा करती थी, तो वो भी इस दौरान इन्होंने यहाँ पर बनाया है कि कैसा हमारा भारत का जो पहले का कल्चर था, अब से कुछ समय पहले का कल्चर, वो भी इन मूर्तियों के ज़रिए दर्शाने का शारदा विद्या मंदिर झाबुआ के द्वारा काम किया गया है। तो इसी तरह की तस्वीर इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। और ये जो 3 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है, इसमें जो बच्चों ने काम किया है वो काबिले तारीफ़ है। तो झाबुआ के बाद इस वक्त हम पहुँचे हैं SR कैपिटल पब्लिक स्कूल दिल्ली, और दिल्ली के बच्चे भी मतलब कमाल दिखा रहे हैं।
तमाम बच्चों ने स्टॉल यहाँ पर लगाई हुई हैं और इस दौरान ज्ञानोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों का ज्ञान जो है वो तो दिखाई दे ही रहा है, इसके साथ ही देश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, खुद कैसे आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर बच्चों ने तमाम चीज़ें बनाई हैं, अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और ये शिवलिंग यहाँ पर बच्चों ने बनाए हैं। बच्चे यहाँ पर बता रहे थे कि जो दीपावली के जो दिए थे, जो लोगों ने फेंक दिए थे कि अब ये किसी काम के नहीं हैं, उससे ये शिवलिंग यहाँ पर बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं बेटा ये? कैसे आपके दिमाग में ये यूनिक आइडिया आया? हम इन दियों को वेस्ट कर देते हैं, उसकी बजाय हम 2 दियों को कंबाइन करके इस पे क्ले लगा के पेंट करके इसको डेकोरेटिव बना सकते हैं। और तो दिमाग में आपके आइडिया आया या मैम ने बताया कि ऐसे बनाना है? ये टीचर्स स्टूडेंट दोनों के आइडिया से। अच्छा। तो ये दियों के अलावा भी आपने कुछ और बनाया है, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें? ये क्या है? शुद्ध हवा। एक सेकंड, शुद्ध हवा की ज़रूरत है क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। वायु शोधक, इसके बारे में भी बताएं। मैम ये एयर को प्योरीफाई करता है। ये जैसे आप कहीं बैठे हो तो ये एयर को शुद्ध करके आपको, जैसे पॉल्यूशन आता है तो आप इसको ले सकते हो और ये आपको अच्छी हवा देगा। मतलब तो केजरीवाल जी को ये सुझाव देना चाहिए था, आपको दिया कि नहीं? अभी हमने मॉडल बनाया है, अभी हम मॉडल को एक्सटेंड करेंगे, देन इसके बाद हम इसको प्रेजेंट भी करेंगे इस चीज़ से। चलिए, तो केजरीवाल जी तक तो हम पहुंचा देंगे आपका ये जो मॉडल है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है और प्रदूषण रहित दिल्ली कब होगी इसका तो सभी को इंतज़ार यहाँ पर है पिछले कई वर्षों से। जी, 200 रुपीज़। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह का यहाँ पर प्रदर्शनी की अगर बात की जाए तो इस तरह के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। एक से एक यूनिक चीज़ें इस दौरान इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रही हैं। ज्ञानोत्सव का ये कार्यक्रम जहाँ पर ज्ञान की गंगा एक तरफ बह रही है तो दूसरी तरफ छात्र जो हैं वो छोटे छोटे से छात्र हमें ज्ञान दे रहे हैं, किस तरीके से रोज़गार को बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर शिक्षक और तमाम विद्वान बता रहे हैं। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ मैं रिशु त्यागी, APN न्यूज़।